दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसको लेकर बहुत सारे लोकगीत, कहानी, कविताएं सभी भारतीय भाषाओं में लिखी जा चुकी है। कौवे के ऊपर आधारित तमाम लोकगीतों को त्योहार व विशेष अवसरों पर महिला एवं पुरुषों के द्वारा गाया जाता है और इन लोकगीतों का मुख्य आकर्षण विरह वेदना भोगती किसी प्रेमिका द्वारा एक कौवे से अपने प्रेमी के संदेश के बारे में पूछा जाना होता है। दोस्तों, कौवे का जिक्र रामायण काल में भी हुआ है। इसके अलावा कौवे के द्वारा हमें बहुत सारे शगुन व अपशगुन की जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद भी दुनिया ने इसे अनगिनत नाम दिए हैं। जैसे कभी इसे कपी कहा गया तो कभी चालाक पक्षी की संज्ञा दी गई, लोभी लालची तो कभी धूर्त पक्षी भी कहा गया। दोस्तों, आज हम इस काले कौवे की बहुत सारी रहस्यमयी बातों को आपके सामने लाने जा रहे हैं, जिसको जानने के बाद आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे और आनंदित भी होंगे। जैसे अन्य पक्षियों की तरह कौवे खुले में प्रणय संबंध बनाना क्यों नहीं पसंद करते हैं और ये अपने मरे हुए जीवन साथी के साथ संबंध क्यों बनाते हैं। ऐसी ही बहुत सी रोचक जानकारियां आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। कौवे गिद्धों की तरह स्कैवेंजर अर्थात मेहतर प्रजाति के पक्षी होते हैं, जो मृत जीवों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं। कौवे जंतु जगत के कार्डेटा संघ के एवीज वर्ग के कोरबस वंश के पक्षी होते हैं। इनकी 6 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, लेकिन इनमें से केवल 2 ही प्रजातियां सामान्य रूप से दिखाई देती हैं। एक भूरे गर्दन वाला कौवा, जो कौवों की सबसे सामान्य प्रजाति मानी जाती है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम कोरबस स्प्लेंडेंस है तथा इसकी दूसरी प्रजाति है जंगली कौवा, जो पूरी तरह से चटक काला रंग का होता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम कोरबस काल्मिनाटस है। बहुत दुख की बात है कि ये काले जंगली कौवे हमारे देश में कई स्थानों पर दिखाई देना बंद हो चुके हैं। सामान्य भूरी गर्दन वाले कौवों की संख्या भी तेजी से कम होती जा रही है। बिगड़ते और असंतुलित होते हुए पर्यावरण की मार इन कौवों पर भी पड़ी है और वर्तमान में यह स्थिति है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के मुक्ति हेतु कौवों को भोजन खिलाने के लिए ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए लोग कौवों के विकल्प में अन्य जीव जंतु व पक्षियों को श्राद्ध का भोजन देकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज कौवे दूसरे अन्य पक्षियों की तरह संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ चुके हैं। कौवों की संख्या में यदि लगातार ऐसे ही कमी आती रही तो कौवा कान ले गया और झूठ बोले कौवा काटे जैसी कहावतों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वातावरण में असंतुलन के कारण गौरैया तथा बया की तरह कौवे भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा सफाई कर्मी माना जाने वाला गिद्ध तो पहले ही विलुप्त हो चुका है। चील पक्षी भी अब दिखाई नहीं देती है भारत के बहुत से स्थानों पर। इन पक्षियों के बाद कौवा ही था जो मरे जानवरों को खाकर प्रकृति को प्रदूषण से बचाता था। लेकिन अब कौवों की प्रजाति भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। कौवा एक सर्वाहारी पक्षी होता है। यह हमारे घर के जूठन को भी बड़े चाव से खाता है, लेकिन आजकल लोग घरों के जूठन को पॉलीथीन में बंद करके फेंकते हैं। खेतों में भारी मात्रा में प्रयोग होने वाले रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों से दूसरे जीव जंतु एवं पक्षियों पर होने वाले दुष्प्रभाव का असर इन बेचारे कौवों पर भी पड़ा है। 80 तथा 90 के दशक तक कौवों की काफी संख्या हुआ करती थी। शाम के समय कौवों के विशाल झुंड को कांव कांव की आवाज के साथ देखा जा सकता था। गांव के बाहर बगीचों में पेड़ कौवों से काले हो जाया करते थे। बची खुची रोटियां छप्पर या छत पर रखते ही कौवा उसे लेकर उड़ जाता था। अगर आप उस समय थे तो कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। दोस्तों, कौवा को चालाक पक्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका दिमाग ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे हम मनुष्यों का दिमाग काम करता है। ये पक्षी लोगों की नज़र में भले ही अछूते हों, लेकिन ये इतने चतुर होते हैं कि ये किसी दूसरे जंतु या मनुष्यों का चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन इनके लिए खतरनाक हो सकता है और कौन नहीं, तथा कौन इनका दोस्त हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें उम्दा किस्म के चतुर पक्षियों में शामिल करते हैं।
कौवे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत से प्रकार की तकनीकी अर्थात टूल्स का भी प्रयोग करते हैं, जिसको दूसरे अन्य पक्षी कभी भी नहीं कर पाते। प्यासा कौवा कहानी में कौवों के इसी टेक्निकल माइंड को दर्शाया गया था। कौवों के तकनीकी दिमाग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मूंगफली के दानों को खाने के लिए साबुत मूंगफली को सड़क पर गिरा देते हैं और जब तक किसी वाहन द्वारा कुचलकर मूंगफली के दाने नहीं निकलते तब तक कौवे इंतजार करते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कौवे खुद के लिए खतरा पैदा करने वाले चेहरे को 5 सालों तक याद रख सकते हैं। अपने तेज याददाश्त के बल पर कौवे आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखकर छिपा देते हैं और उस जगह को याद रखते हैं। दोस्तों, कौवा चालाक अवश्य होता है, लेकिन अपने प्रजाति के प्रति वफादार, सच्चा व सामाजिक होता है, क्योंकि उसे जब कुछ खाने को मिलता है तो वह उसे अकेला ही नहीं खाता, बल्कि अपने जातिवादी सभी कौवों को बुलाकर उन्हें भी शामिल करता है। यही नहीं, जब किसी कौवा को मनुष्य या किसी अन्य जीव से कोई खतरा महसूस होता है तो जोर जोर से आवाज लगाकर अन्य कौवों को आगाह भी करता है। यदि हम कौवों की आवाज की बात करें तो ये केवल काँव काँव ही नहीं करते हैं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ये 250 से भी अधिक प्रकार की विभिन्न आवाजें निकालते भी हैं। जैसे बाज से चेतावनी के लिए अलग आवाज, बिल्ली से चेतावनी के लिए अलग आवाज तथा मनुष्यों से चेतावनी के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। दोस्तों, मनुष्य भले ही प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध अपना खुद का नियम चलाता है, परंतु कौवा सहित सभी जीव जंतु प्रकृति के नियमों से बंधे रहते हैं और ये बखूबी उसका पालन भी करते हैं। जैसे प्रकृति उसी जीव के वंश को आगे बढ़ने का मौका देती है जो हर तरह से योग्य होता है। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता। और इसी नियम का अनुसरण करते हुए मादा कौवे को अपना योग्य हमसफर चुनने की आज़ादी होती है और मादा कौवा इस मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादातर जीव जंतुओं की तरह ये बार बार अपने जीवन साथी को नहीं बदलती। एक बार नर साथी का चुनाव करने के बाद जीवन भर उसके साथ रहती है तथा हर प्रजनन काल में उसके बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, बाहरी बनावट के आधार पर नर व मादा कौवों में कोई अंतर नहीं होता है तथा इन कौवों के जीवन साथी के चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में नर कौवा अन्य पक्षियों जैसे नर कोयल की तरह सुरीली आवाज नहीं निकालता है, न ही मोर की तरह नाचता है, बल्कि नर कौवा मादा को आकर्षित करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रेमालाप व्यवहार करता है, जिसके अंतर्गत नर कौवा मादा कौवा के पास जाकर धीमी आवाज में सुंदर गीत गाता है, कुछ इस तरह। कौवे की इस विशेष आवाज को क्रो सॉन्ग या काग गीत कहा जाता है। इसके बाद नर कौवा मादा कौवा के सामने अपनी उड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करता है, फिर पेड़ की ऊंची शाखाओं से तेजी से नीचे की तरफ आता है, फिर मादा के पास जाकर धीमी आवाज में फिर से मीठी आवाज में गुनगुनाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। नर कौवा मादा कौवे के चोंच को कई बार चूमता है तथा उसके शरीर के परजीवियों को खाकर उसकी शरीर की सफाई भी करता है। इस तरह मादा के साथ काफी समय बिताने के बाद ही नर कौवा उसका भरोसा जीतने में सफल होता है और मादा के लिए उसके पसंद का भोजन खोज कर लाता है। फिर इस प्रेमालाप के अंतिम चरण में आता है समागम की प्रक्रिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसानों की ही तरह मादा कौवा नर कौवा के साथ डेटिंग पर तभी होती है जब नर कौवा मादा कौवा के प्रेम पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती रहती है। डेटिंग के दिनों में नर और मादा हमेशा साथ साथ देखे जा सकते हैं। दोनों पेड़ की शाखाओं पर गोता लगाते हुए एक साथ देखे जा सकते हैं। फाइनली आता है नर तथा मादा कौवों के मिलन की घड़ी। नर कौवा अन्य पक्षियों की तरह ही मादा के साथ संबंध बनाता है। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कुछ पक्षियों की तरह कौवा भी सिर्फ एक बार ही अपने जीवन साथी का चुनाव करता है और जीवन भर साथ रहता है, लेकिन संबंध केवल प्रजनन काल के समय ही बनाते हैं। इनका प्रजनन काल मार्च से लेकर अप्रैल तथा जून जुलाई तक रहता है। ये अपने घोंसले तभी बनाना शुरू करते हैं जब इनको प्रजनन करना होता है। ये हरे भरे पेड़ों, बिजली के खंभों
ऊंची इमारतों तथा चट्टानों के किनारे काफी ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये अपने घोंसले के निर्माण के लिए सूखी लकड़ियों तथा बिजली के कटे तारों आदि का प्रयोग करते हैं। नर व मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। इनका मिलन हमेशा घोंसले के आसपास पेड़ों के झुरमुट में अत्यधिक ऊंचाई में होता है। इनका संबंध बहुत ही कम समय के लिए होता है। 5 से 10 सेकंड में ही इनके मिलन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसी वजह से इनके मिलन का दृश्य बहुत ही कम लोगों को दिखाई देता है। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो नर व मादा कौवों के मिलन का दृश्य दिखाई देना महाअशुभ होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है हम कोई दावा नहीं कर सकते, ये लोगों की आस्था की बात है। मादा कौवा साल में सिर्फ एक बार 4 या 5 अंडे देती है। 19 से 20 दिन बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। इन बच्चों की देखभाल नर व मादा कौवा दोनों मिलकर करते हैं। वैसे तो कौवा सर्वाहारी होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सिर्फ हाई प्रोटीन युक्त मांस खिलाते हैं, जिससे बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं तथा कुछ ही दिनों में इनके बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। इसके बाद भी इनके माता पिता के द्वारा इनको भोजन देना जारी रहता है। कौवों में यौन परिपक्वता 3 सालों के बाद होती है। तब तक ये अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं और अपने माता पिता के अंडे, बच्चों तथा अपने भाई और बहनों की सुरक्षा में हर समय घोंसले के आसपास ही तैनात रहते हैं। ये बच्चे केवल अपने ही भाई बहनों की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि अपने माता पिता के घोंसले के आसपास उपस्थित दूसरे कौवों के घोंसले की तथा अंडे तथा बच्चों की सुरक्षा भी करते हैं। इस तरह का विशेष व्यवहार केवल कौवों में ही पाया जाता है, इसीलिए कौवों को सामाजिक पक्षी कहा जाता है। वैसे तो कौवे अपने 20 साल के जीवन काल में सिर्फ एक ही साथी के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन यह बात केवल मादाओं पर लागू होती है, जो अपने नर साथी के प्रति पूर्ण वफादार होती है। जबकि कुल 3% मामलों में नर अपने अस्थायी मादा साथी को धोखा देकर अन्य मादाओं के साथ भी संबंध बना लेता है। वैसे ही ठीक जैसे हम मनुष्यों में से कुछ लोग अपने पत्नी को धोखा देकर अन्य स्त्री से संबंध बनाते हैं। अधिकांश कौवे अधिकतर अपने जन्म स्थान के आसपास ही रहते हैं तथा प्रजनन काल में अपने माता पिता के घोंसले के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं। कौवे हर बार नया घोंसला नहीं बनाते, बल्कि हमेशा ही अपने पुराने घोंसले को प्रजनन काल के समय रिपेयर करते रहते हैं। कौवे सजग और निडर पक्षी होने के साथ साथ अंडे चोर होते हैं। ये दूसरे पक्षियों के घोंसलों तथा उनके अन्य गतिविधियों की निगरानी करते हैं ताकि मौका पाकर उनके अंडे चुरा सकें। कौवे अत्यधिक अवसरवादी भी होते हैं, जो अन्य पक्षियों से भोजन छीनकर अपने बच्चों को खिला देते हैं। कौवों को इतने अक्लमंद और होशियार होने के बावजूद भी कोयल पक्षी के द्वारा उन्हें आसानी से मूर्ख बना दिया जाता है, क्योंकि कोयल अपने अंडों को इनके घोंसलों में चुपके से रख देती है और ये बेचारे उसे अपना अंडा समझकर सेते हैं और अंडे से चूजे निकलने पर उसकी देखभाल भी करते हैं। कोयल पक्षी का यह गुण ब्रूड पैरासिटिज्म या नीड परजीविता कहलाता है। दोस्तों, कौवों के झुंड को इंग्लिश में मर्डर कहा जाता है। दरअसल कौवे अपने किसी साथी के मरने पर इकट्ठा हो जाते हैं और तेजी से कांव कांव करते हैं। ऐसा लगता है मानो वो अपनी कर्कश आवाज में किसी को चेतावनी दे रहे हों। वे अपने मृत साथी के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाकर उड़ते हैं, क्योंकि ये कौवे अपने साथी के मृत्यु के कारणों का पता लगाते हैं तथा उन कारणों को पहचान कर उनसे सजग रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसकी साथी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इस दशा में कुछ कौवे बड़ा ही अजीब व्यवहार करते हैं और अपने मरे हुए साथी के लिए शोक संवेदना के बजाय उनके साथ संबंध बनाते हैं। कौवे के इस विचित्र व्यवहार को नेक्रोफीलिया कहा जाता है। कौवे के इस विचित्र व्यवहार पर बहुत से खोज हुए, लेकिन अभी तक किसी सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस पर शोधकर्ताओं के अनुसार कौवे ऐसा विचित्र व्यवहार तभी करते हैं जब प्रजनन काल के दौरान उनके साथी की मृत्यु हो गई हो। तभी कुछ कामातुर कौवे अपने मृत साथी के साथ संबंध बनाते हैं। प्रजनन काल के अलावा अन्य किसी सीजन में जब किसी कौवे की मृत्यु होती है तो उसके साथी कौवे ऐसा नहीं करते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको कौवों के बारे में यह जानकारी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।